हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके कॉन्सेप्ट आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी डैश चॉकलेट चिप्स, यानी कि तुमने मुझे जो भी बिस्किट्स दिए उनमें से किसी में भी चॉकलेट और चिप्स जो है कंटेन नहीं था। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ब फिल करें? तो यहाँ पर नाइदर ऑफ मिला। जब भी सेंटेंस में आपको नाइदर ऑफ, इसके अलावा आइदर ऑफ, इसके अलावा वन ऑफ, नन ऑफ, ये वर्ड्स मिलते हैं, तब आपको याद रखना है कि वर्ब हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो कंटेन लिखा हुआ है, ये कैसा वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। कैसे? तो जो वर्ब्स जो है अपने बेस फॉर्म में रहता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में लिखा रहता है, वो प्लूरल फॉर्म कहलाता है। सेकंड ऑप्शन आर कंटेंड, ये भी प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन है इज कंटेन, इज ठीक है सिंगुलर में इस्तेमाल होता है, तो ये आंसर हो सकता है क्या? यहाँ पर इज के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए या कि फिर थर्ड फॉर्म होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो हमें चाहिए फोर्थ फॉर्म, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर तो ना तो फोर्थ फॉर्म लगाया ना थर्ड फॉर्म लगाया, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी भी इसका कैंसिल हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा कंटेन्स, ये जो है ये किस फॉर्म में है? ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है जो कि सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, यदि वर्ब में क्या लग जाए, यस या ई यस या आई एस लग जाता है तो वो कैसा फॉर्म बन जाता है? सिंगुलर फॉर्म बन जाता है, जिसे हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है स्टैनली डैश टू प्ले द वायलिन नाउ विथ एन अमेच्योर इंस्ट्रक्टर, यानी कि स्टैनली जो है अभी क्या कर रहा है? वायलिन को बजा रहा है। किसके साथ? एक अमेच्योर इंस्ट्रक्टर के साथ, एक शौकिया इंस्ट्रक्टर के साथ। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ब फिल करें? तो यहाँ पर एक की वर्ड मिल गया हमें नाउ। जब भी आपको सेंटेंस में नाउ मिल जाए, इसके अलावा एट दिस मोमेंट मिल जाए, ठीक है, इसके अलावा करेंटली वर्ड मिल जाए, तो आपको याद रखना है कि ये सब कौन सा टेंस इस्तेमाल करता है? तो ये सब के साथ आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस चाहिए हमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन में इज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कैंसिल हो गया। वाज लर्निंग, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी कैंसिल हो गया। विल लर्न, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी कैंसिल हो गया। इस वजह से इज लर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैनली, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से ये वर्ब कैसा लिया? सिंगुलर वर्ब लिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मोहनिस एंड रवि डैश टू कनाडा नेक्स्ट मंथ, यानी कि मोहनिस और रवि के अगले महीने कनाडा जाने की बात की गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, यानी कि हमें ऐसा टेंस को चूज करना है जो कि कैसा दे? सेंस दे, फ्यूचर का सेंस दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो जो आंसर नहीं हो सकते उसको हटा लेते हैं। तो हैज़ मूविंग यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हैज़ है वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है यहाँ पर, तो फोर्थ फॉर्म लगा दिया। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में भी फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच्चा ए और बी, तो आर मूविंग और इज मूविंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी फ्यूचर का सेंस दे देता है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट को यदि हम देखें तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये है प्लूरल फॉर्म, तो यानी कि हमें वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल फॉर्म में चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में आर मूविंग ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि इज मूविंग जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि बी भी कैंसिल हो गया। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है करेंटली मिट्टू एंड बिट्टू हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। इस कॉन्सेप्ट को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डील किया था। नाउ जैसे था वैसा ही करेंटली, यानी कि करेंटली वर्ड भी मिलता है, तो आपको कौन सा टेंस का इस्तेमाल करना है? तो आपको याद रखना है कि करेंटली वर्ड जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो वर्कड जो लिखा हुआ है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आर वर्किंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ये आंसर हो सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो हैव वर्कड, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी कैंसिल हो गया। और डी ऑप्शन की बात करें तो वर वर्किंग, ये भी हो गया प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट को यदि हम देखें तो मिट्टू एंड बिट्टू जो कि कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल में चाहिए, तो आर एकदम प्लूरल में है, इस वजह से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर आइडियाज़ ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन, यानी कि टीचर ने कहा स्टूडेंट्स को अपने अपने आइडियाज़ लाने के लिए क्लास डिस्कशन के दौरान। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब राइट आंसर होगा? तो गेट ऑन यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि गेट ऑन मतलब होता है चढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब होता है टालना। तो क्या टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे आइडियाज़ को टालने के लिए? नहीं, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब होता है लाना, यानी कि यहाँ पर टीचर क्या कहेगा स्टूडेंट्स को कि जो भी तुम्हारे पास आइडिया है क्लास डिस्कशन के दौरान उसको क्या करना? ब्रिंग अप करना, यानी कि उनको लाना, कि प्रेजेंट करना, ठीक है। तो इस वजह से सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है द वार डैश वेडली डैमेज्ड द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वार ने बुरी तरह से डैमेज कर दिया कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब फिल करें हम? तो द वार ये कैसा सब्जेक्ट है? ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि हमें ऐसा वर्ब खोजना है जो कि किस में रहे? सिंगुलर वर्ब रहे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सिंगुलर है? हैज़ की बात करें तो ये तो सिंगुलर बिल्कुल है। हैव की बात करें तो ये तो प्लूरल हो गया, तो ये हो गया कैंसिल। वाज की बात करें तो ये भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर, यानी कि ए, सी और डी में कोई आंसर हो सकता है। यहाँ पर यदि हम मेन वर्ब को देखें तो ये डैमेज्ड लिखा हुआ है। डैमेज्ड कैसा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर कौन कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकता है? तो हैज़ भी ले सकता है, वाज भी ले सकता है, इज भी ले सकता है। हैज़ के लिए कंडीशन है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहना चाहिए, और वाज और इज के लिए कंडीशन है कि ये सेंटेंस यदि पैसिव में रहेगा तभी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो वार ने क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। यहाँ पर डूअर जो है काम करने वाला, जिसने डैमेज किया, वो सब्जेक्ट जो है आगे ही लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में है। तो यहाँ पर अब वाज और इज कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द वार हैज़ बैडली डैमेज्ड द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर क्वेश्चन द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा डैश देयर एसेज बिफोर द डेडलाइन, यानी कि डेडलाइन के पहले अपने अपने एसेज को क्या करने के लिए? जमा करने के लिए, हैंड इन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैंड इन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया। हैंड इन मतलब क्या होता है? सौंपना, ठीक है, यानी कि सबमिट करना, जमा करना। तो टीचर भी तो वही कर रहे हैं कि अपने अपने एसेज को क्या कर दो? डेडलाइन से पहले सबमिट कर दो, हैंड इन कर दो, जमा कर दो। मतलब होता है हाथ खड़े करना, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है द स्मॉल कॉफ़ी शॉप एट द एंड ऑफ द रोड इज डैश। तो यहाँ पर सेंटेंस का कहने का मतलब हुआ कि छोटी सी शॉप, जो कॉफ़ी शॉप है रोड के अंत में, वो किसी की है, यानी कि हमें पोजीशन दिखाना है, अधिकार दिखाना है। तो पोजीशन दिखाने के लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं या कि फिर पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए इसके बाद में कुछ ना कुछ क्या लिखा रहना चाहिए? नाउन लिखा रहना चाहिए, लेकिन इसके बाद यदि नाउन नहीं लिखा है तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस के अंत में कोई नाउन तो लिखा नहीं है, यानी कि अब हम एडजेक्टिव यहाँ नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पर क्या लगाना है? प्रोनाउन लगाना। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में प्रोनाउन है। अवर क्या है? ये है एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन चाहिए। माई भी क्या है? माई भी एडजेक्टिव है। माइन जो है ये प्रोनाउन है। देयर भी एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी कि माइन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। द स्मॉल कॉफी शॉप एट द एंड ऑफ द रोड इज माइन। क्वेश्चन नंबर 9 है गौतम डैश ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द टाइम हिज सीनियर एडवोकेट रीच्ड द कोर्ट। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ब फिल करें? तो यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये रहा, कहाँ? हिज सीनियर एडवोकेट रीच्ड द कोर्ट, और दूसरा पार्ट ये रहा। तो जब भी सेंटेंस में आपको दो पार्ट मिले और एक पार्ट यदि पास्ट इंडेफिनिट का रहता है तो दूसरे पार्ट को हमें किस में भरना है? तो पास्ट परफेक्ट में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो एग्जामिन्स, ये है V5 जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। हैड एग्जामिन्ड, यही होगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का ही रूल होता है। तो गौतम हैड एग्जामिन्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द टाइम हिज सीनियर एडवोकेट रीच्ड द कोर्ट, यानी कि उसके सीनियर एडवोकेट के कोर्ट पहुंचने तक गौतम ने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लिया था? एग्जामिन कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है सी वॉज सो बिजी व्हेन द मेड केम डैश राइटिंग दैट शी डिडंट हियर हर। इस सेंटेंस को पढ़ने से कुछ गड़बड़ लग रहा है। सी वॉज सो बिजी, वो ज़्यादा बिजी थी। व्हेन द मेड केम, जब वो मेड जो है प्रीपोजिशन फिल करना है, ये काम करते हैं। यहाँ से हम राइटिंग को हटा लेते हैं और दैट भी हटा लेते हैं, तब ये सही लगने लगेगा सुनने में। सी वॉज सो बिजी, वो बहुत ज़्यादा बिजी थी। व्हेन
फिर भी गड़बड़ ही लग रहा है, यानी कि ऐसा कुछ होना चाहिए था एग्जाम क्वेश्चन में। सी वॉज सो बिजी डैश राइटिंग, उसके बाद लेटर्स हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं, वो इस चीज़ में बिजी थी। व्हेन द मेड केम शी डिडंट हियर हर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, आपको मिल रहा है राइटिंग लेटर्स। चलिए अब इसको हम भरते हैं। सी वॉज सो बिजी इन राइटिंग लेटर्स, यानी कि वो इस चीज़ में बिजी थी, तो यहाँ पर हमें क्या भरना है, इन भरना है। और नेक्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो द मेड केम, यानी कि मेड जो है आई, कहाँ आई, अंदर आई होगी, तब वो सी डिडंट हियर हर, उसने जो है उसको नहीं सुना, यानी कि मेड को नहीं सुना जब उसको आते हुए। तो यहाँ भी इन चाहिए हमें, तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दोनों में इन लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वॉज सो बिजी इन राइटिंग लेटर्स, आपको याद रखना है कि यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर दिया है, सी वॉज सो बिजी इन राइटिंग लेटर्स, उसके बाद है ये पार्ट, ठीक है। व्हेन द मेड केम इन शी डिड नॉट हियर हर।